सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन, सारे ही भाई बहन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आज हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक हम बदलें तो युग बदलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। युग परिवर्तन का आरंभ जनसाधारण का दृष्टिकोण परिवर्तन होने के साथ साथ होता है। लोगों के विचार करने की शैली, आकांक्षा, अभिरुचि, प्रवृत्ति यदि निकृष्टता की ओर हो तो उसके फलस्वरूप व्यक्ति एवं समाज के सम्मुख अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ, चिंताएं और व्यथाएं उत्पन्न होती हैं और सब और नारकीय वातावरण विनिर्मित होता है। इसके विपरीत यदि लोगों की रुचि उत्कृष्टता और आदर्शवादिता अपनाने में हो, प्रसन्नता का लक्ष्य बिंदु परमार्थ हो, तो संसार में स्वर्गीय परिस्थितियों का जन्म होता है और हर व्यक्ति प्रचुर सुख शांति का अनुभव करता है। यही वह तथ्य है जिसके ऊपर विश्व शांति एवं सुख का सारा आधार निर्भर है। युग परिवर्तन की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ हुई, इसका पता लगाना हो तो उसकी एक ही कसौटी है कि कहाँ स्वार्थ की उपेक्षा करके उसके स्थान पर परमार्थ को प्रतिष्ठित किया गया, कहाँ तृष्णा और वासना को तिलांजलि देकर उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता को चरितार्थ करने का साहस किया गया। जहाँ इस प्रकार की सत प्रवृत्तियां पनप रही हों, समझना चाहिए कि यहीं से युग निर्माण का शुभारंभ हो रहा है। भावी परिवर्तित युग में जनसाधारण को शरीर निर्वाह के लिए सादगी से काम चला सकने जितनी स्वल्प आजीविका पर पूरा संतोष करना होगा। भविष्य के लिए संग्रह करने की प्रवृत्ति किसी में न होगी। लोग परिवार सेवा का उत्तरदायित्व तो पूरी तरह निभाएंगे, पर बेटे पोतों के लिए 7 पीढ़ी तक बैठे बैठे खाने के लिए सारी कमाई छोड़ जाने की मोह मूर्ता एक अनैतिक एवं हेय प्रवृत्ति मानी जाएगी। इस दृष्टिकोण से समाजवाद और अध्यात्मवाद एक है। व्यक्ति को अपनी प्रतिभा, योग्यता एवं विभूतियों का एक अनिवार्य अंश ही अपने तथा अपने परिवार के लिए खर्च करना चाहिए और यह चेष्टा होनी चाहिए कि उसकी उपलब्धियों का अधिकाधिक लाभ समाज को मिले। यही दृष्टिकोण सतयुग का आधार है। राम राज्य की स्थापना इन्हीं सत प्रवृत्तियों पर होगी। व्यक्ति जब तक अपनी संकीर्ण स्वार्थों में कीड़ों की तरह कुलबुलाता रहेगा, तब तक वह दिव्य वातावरण एवं स्थिर सुख शांति का दर्शन करने से वंचित ही बना रहेगा। युग परिवर्तन की नींव परमार्थ प्रवृत्ति पर निर्भर है। अतएव हमें उसी के लिए सारा ध्यान एकत्रित करना होगा और उसी प्रकार की घटनाओं की अभिवृद्धि करने का अभियान गतिशील करना होगा। अगला समय यह सुनिश्चित संभावना लेकर आ रहा है कि संपत्ति पर व्यक्ति का नहीं, समाज का स्वामित्व होगा। जिस प्रकार राजाओं के राज्य, जागीरदारों की जागीर, जमींदारों की जमींदारी देखते देखते चली गई, उसी प्रकार अगले दिनों व्यक्तिगत संपत्तियों का भी राष्ट्रीयकरण होगा। व्यक्ति उसमें से उतना ही लाभ ले सकेगा जिससे उसको औसत दर्जे के भारतीय नागरिक के स्तर पर जीवित रहने की सुविधा मिल जाए। मनुष्य अपनी प्रतिभा के अनुरूप उपार्जन तो कर सकेगा, पर उसका लाभ उसी व्यक्ति के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा, वरन समस्त मानव जाति उस सदस्य की उपलब्धियों का लाभ उठाया करेगी। मनुष्य की प्रतिभाओं का विकास जिन परिस्थितियों पर निर्भर है, वे समस्त मानव जाति की चिर संचित थाती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के जिन साधनों में आगे बढ़ सका है, वे लाखों करोड़ों लोगों के लाखों करोड़ों वर्षों के अनुदान से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए समाज को पूरा अधिकार है कि किसी व्यक्ति के पास यदि प्रतिभा, क्षमता एवं संपदा है तो उसका उपयोग और उपभोग करें। आज यह बातें अटपटी लगती हैं, क्योंकि चिरकाल से हमारी विचार पद्धति एवं रीति नीति संकीर्ण स्वार्थपरता से प्रभावित होती चली आ रही है, पर अब इसे बदलना ही होगा। साम्यवादी शासन के अंतर्गत आज लगभग आधी मनुष्य जाति ने इसी रीति नीति को स्वीकार कर लिया है और यह देख लिया है कि व्यक्ति और समाज का स्वस्थ विकास इसी पद्धति पर निर्भर है। यही मान्यता आध्यात्मवाद की भी है। प्राचीन काल में दान का भारी महत्व था। व्यक्ति के पास जैसे ही कुछ पूंजी जमा हुई, उसने लोक मंगल के लिए उसका उत्सर्ग करने की बात सोची।
इसी में व्यक्ति को संतोष होता था और सम्मान मिलता था। स्वार्थी, संग्रहशील, कंजूस, अपनी कमाई आप ही खाते रहने वाले संकीर्ण व्यक्ति सदा से चोर, पापी, तस्कर, हत्यारे आदि नामों से तिरस्कृत किए जाते रहे हैं। भारतीय इतिहास का पन्ना पन्ना इसी तथ्य का साक्षी है। संपत्ति का उपार्जन तो व्यक्ति करते थे, पर उसका अधिकाधिक अंश लोक मंगल में ही खर्च होता था। लोग अपने बच्चों के संस्कारों को बनाते थे, पर उनके लिए दौलत छोड़ने जैसी दुश्मनी करने की बात नहीं सोचते थे। जहां अध्यात्मवाद का यही सुनिश्चित दृष्टिकोण कार्यान्वित होगा, वहां पाप, शोषण, अनीति, दुष्टता के लिए कोई गुंजाइश न रहेगी। लोभ और मोह की सामाजिक अव्यवस्था अपराध और असंतोष उत्पन्न करते हैं। इन दोनों को जहां नियंत्रण में ले लिया गया, तो सुख शांति की स्वर्गीय परिस्थितियां उत्पन्न होने में, विश्व शांति की समस्या के हल होने में फिर कोई कठिनाई शेष न रह जाएगी। युग परिवर्तन मूलतः मनुष्य का भावनात्मक परिवर्तन ही है। आज हमारे व्यक्तिगत जीवन को वासना और तृष्णा ने बुरी तरह आच्छादित कर लिया है। मनुष्य की अधिकांश क्षमता इन्हीं दो दुष्प्रवृत्तियों की बलिदेवी पर चढ़ती रही है। शरीर को सजाने, रंगने, मौज मजा का आस्वादन कराने के सरंजाम एकत्र करने में अपने बहुमूल्य जीवन का बड़ा भाग खर्च किया जा रहा है। इन लिप्सा लालसाओं की पूर्ति एक छोटी सीमा तक संभव करने में जितना श्रम समय लगता है, उसका लेखा जोखा यदि लिया जाए तो वह एक बहुत बड़ी सद्गुणों की अभिवृद्धि में लगाया गया होता। परमार्थ प्रयोजनों में लोक मंगल के लिए खर्च किया होता तो स्थिति कुछ दूसरी ही होती। संसार के महान पुरुषों की पंक्ति में हम अपने को बैठा देखते हैं। महामानवों के जीवनों पर गंभीर दृष्टिपात करने से हम एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को और लालसाओं को तिलांजलि दी, सादगी से जीने का व्रत लिया, जो आसानी से मिल गया उतने रूखे सूखे में ही संतोष करके शरीर यात्रा का ढर्रा चलाते रहना पर्याप्त माना। यह रीति नीति अपनाते ही मस्तिष्क में जो असंख्य कामनाओं की आग मरघट की चिंताओं जैसी जलती रहती थी, वह शांत हो गई, उद्विग्नता मिट गई। स्वर्गीय जीवन का यही चिन्ह है, जिसके अंतःकरण में भौतिक कामनाएं कोहराम नहीं मचाती। वस्तुतः वही योगी, यति और ज्ञानी है। शरीर के जैसे तैसे साधन जुट जाने पर जिसे तृप्ति हो गई, समझना चाहिए कि उसने अध्यात्मवाद का सारा तत्व ज्ञान सार रूप में हृदयंगम कर लिया। भले ही उसने बड़े बड़े ग्रंथ न पढ़े हों। कुएं में पानी के छोटे छोटे स्रोत इधर उधर से आकर गिरते हैं और उन्हीं नगण्य से इकाइयों के अनुदान से बना यशस्वी कुआं असंख्य मनुष्यों, प्राणियों, वनस्पतियों की प्यास चिरकाल तक बुझाते रहने में समर्थ होता है। कुएं का सारा यश उन जल धमनियों के आत्मदान का प्रतिफल है। यदि वे संकीर्ण होती, अपना बचाव सोचती, अपनी संपत्ति को मुफ्त में देने से कतराती, तो इस संसार में एक भी कुआं न बन सका होता और यहाँ सब कोई कभी के प्यास से तड़प कर अपना अस्तित्व गवा चुके होते। संसार की सुख, शांति, समृद्धि और सुंदरता एक यशस्वी कुएं की तरह है, जिसे सजीव रखने के लिए कुछ जल धमनियों का, उत्कृष्ट आत्माओं का निरंतर अनुदान मिलते रहना आवश्यक है। इन दिनों भारी दुष्काल इसी सत्प्रवृत्ति का पड़ गया है। लोग अपनी व्यक्तिगत तृष्णाओं की पूर्ति में पांव से सिर तक डूब पड़े हैं। दान, पुण्य एवं पूजा पाठ के नाम पर राई रत्ती जैसे उपकरण इस आशा में खर्च करते हैं कि अगले ही दिनों वह लाख करोड़ गुना होकर उन्हें मिल जाएगा। अविवेकी नर पुरुष इस स्तर के हों तो बात कुछ समझ में आती है, पर भक्ति, ज्ञान, अध्यात्म, वेदांत, ब्रह्म ज्ञान, तत्व दर्शन जैसे विषयों पर भारी माथा चप्पी कर सकने में समर्थ लोग भी जब इस कसौटी पर कसे चाहते हैं कि उनका अनुदान समाज के लिए क्या है, तो उत्तर निराशाजनक ही मिलता है। ऐसा ब्रह्म ज्ञान भला किसी का क्या हित साधन करेगा, जिसने मनुष्य के हृदय में इतनी करुणा एवं श्रद्धा उत्पन्न न की कि विश्व मानव को उसके अनुदान की महती आवश्यकता है और वह उसे देना ही चाहिए। लोक मंगल की सर्व कल्याणकारी सत्प्रवृत्तियों से ही किसी व्यक्ति, देश, धर्म, समाज और संस्कृति की
उत्कृष्टता नापी जा सकती है। खरे खोटे की पहचान इसी आधार पर होती है। हमारे देश में लोगों ने यश और वर्चस्व लूटने के लिए लोक मंगल के तमाशे जहां तहां खड़े कर रखे हैं, पर यदि यह देखा जाए कि इसमें कितने व्यक्ति अपनी उपलब्धियों का कितना बड़ा अनुपात समर्पित कर रहे हैं, तो सब कुछ खोखला ही खोखला प्रतीत होता है। लोक मंगल के नाम पर खड़े किए गए यह डेरे तंबू आए दिन गढ़ते उखड़ते रहते हैं। इनसे हम मनोरंजन अथवा आत्म प्रवंचना भले ही करते रहें, कोई ठोस काम न हो सकेगा। लोक मंगल की कोई प्रकाशित किरण कहीं उदय हो रही है, यह तलाश करना हो तो संस्थाओं में ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों का बड़े से बड़ा अनुपात जनता जनार्दन की सेवा में अर्पित कर दिया हो। गरीब के पास पसीना, शिक्षित के पास मस्तिष्क और धनी के पास धन की जो बचत होती है, आत्मा का, परमात्मा का एक ही तकाजा है कि वह उसे संकीर्णता के बंधन तोड़कर परमार्थ प्रयोजन के लिए उत्सर्ग करें। जो इस तथ्य को हृदयंगम कर लेते हैं और इसी आधार पर अपनी रीति नीति का निर्धारण करते हैं, वस्तुतः वे ही इस धरती के देवता हैं। देवताओं के द्वारा ही युग परिवर्तन जैसे महान कार्यों की भूमिका संपादित होती है। मुद्दतों से देव परंपराएं अवरुद्ध हुई पड़ी हैं। अब हमें अपना सारा साहस समेटकर तृष्णा और वासना के कीचड़ से बाहर निकलना होगा और वाचालता एवं विडंबना से नहीं, अपनी कृतियों से अपनी उत्कृष्टता का प्रमाण देना होगा। हमारा उदाहरण ही दूसरे अनेक लोगों को अनुकरण का साहस प्रदान करेगा। वाणी और लेखनी के माध्यम से लोगों को किसी बात की, अध्यात्मवाद की भी जानकारी कराई जा सकती है। इससे अधिक भाषणों का कोई उपयोग नहीं। दूसरों को यदि कुछ सिखाना हो तो उसका एकमात्र तरीका अपना उदाहरण प्रस्तुत करना है। यही ठोस, वास्तविक और प्रभावशाली पद्धति है। दूसरों को बदलना हो तो सबसे पहले हमें अपने को बदलना चाहिए। दूसरों को स्वार्थपरता से विरत होकर परमार्थ पथ पर चलने की चिरस्थायी प्रेरणा देनी हो तो उसका शुभारंभ अपनी रीति नीति को तृष्णा और वासना से ऊंची उठी हुई बनाकर ही करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आज सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि गुरुदेव बताते हैं कि जिसके मन में भौतिक कामनाएं कोहराम नहीं मचाती, मतलब जितनी भी लग्जरीज इस दुनिया में है, शान शौकत की जो चीज़ें हैं, अगर उसके लिए आपका दिल नहीं मचलता, अगर आप उनके बिना भी खुश हैं, जो कुछ भी आपके पास है अगर आप उसमें खुश रहते हैं और बेकार की चीज़ों के साधन जुटाने के लिए आप परेशान नहीं होते, आप खुश हैं बस जो आपके पास है, तो मतलब आपने अध्यात्मवाद को ग्रहण कर लिया। आप सच्चे अध्यात्मवादी हैं। चाहे आपने कोई ज्ञान की पुस्तकें पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन सच्चा अध्यात्मवाद सच में आपने अपना रखा है। अगर जो कुछ भी आपके पास है उसमें आप तृप्त रहते हैं तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ मेरी सारे ही भाई बहन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।